दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के विरुद्ध महाभियोग की तैयारी की जा रही है। तो आइए जानते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है तथा अनुच्छेद 218 में लिखा है कि यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए अपनाई जाएगी। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से लाया जा सकता है। न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार किया जा चुका है। पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा के मामले में स्पीकर तथा राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो इस स्तर पर मामला समाप्त हो जाता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है। समिति में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिविद सदस्य होता है। हालांकि जस्टिस वर्मा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले से ही एक 3 सदस्यों की समिति का गठन किया था जिसने आरोपों को प्रमाणित माना है, लेकिन यह समिति संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं बनाई गई थी, इसलिए इस पर बाद में आपत्ति की जा सकती है। समिति जांच के बाद आरोप पत्र संबंधी न्यायाधीश को भेजती है जो अपने बचाव में जवाब दे सकते हैं। तत्पश्चात समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को भेजी जाती है। पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट को चर्चा के लिए सदन में रखते हैं। चर्चा के बाद जज को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में वोटिंग कराई जाती है। प्रस्ताव सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, अर्थात कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। एक सदन से प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, अर्थात सदन की कुल क्षमता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दूसरे सदन में भी प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा आदेश प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद जज को हटा दिया जाता है। धन्यवाद।